बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर एनफे। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, वाइटनिंग इंजेक्शंस, इनका क्या रिज़ल्ट्स इनके हैं या क्या इनका काम है? ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस के बेसिकली समझा तो यही जाता है कि इनका काम है रंग गोरा करना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इनके बहुत 1 to 2% इनका इफ़ेक्ट होता होगा, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि किस वजह से महसूस होता है कि इनका इफ़ेक्ट आ रहा है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस का या वाइटनिंग स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस का। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो रंग गोरा या काला करने में कौन सी चीज़ों का रोल है और किस तरीके से गोरा हो सकता है, किस तरीके से काला हो सकता है, ताकि जब हम ये प्रोसेस समझ आ जाएगा तो फिर हमारे लिए समझना आसान होगा कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस या स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस का रोल क्या है, वो क्या करते हैं और क्या वो नहीं करते और क्या वो कर नहीं सकते। ठीक है, तो एक टायरोसिनेज एक एंजाइम है जो कि हमारी स्किन के लोअर लेयर्स में मौजूद होता है। ये बनाता है मेलानिन। मेलानिन जो है मेलानिन असल में बेसिकली वो चीज़ है जिससे हमारा रंग काला या गोरा हो सकता है। तो जब लोअर लेयर्स ऑफ डीपर लेयर ऑफ स्किन में ये मेलानिन बन जाता है तो मेलानिन मूव करता है अपर लेयर ऑफ स्किन में। बनता किस में? मेलानोसाइट्स में बनता है। नीचे मेलानोसाइट्स वो सेल्स हैं जिनके अंदर मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो ये मूव कर जाता है वहाँ से अपर लेयर ऑफ स्किन में। तो वहाँ जाके ये कलर प्रोडक्शन इसने करना होता है कि जो भी कलर आपकी स्किन को देना है वो। तो अब जितनी ज़्यादा हम ये देख लें कि मेलानिन जो है वो डार्कनिंग में रोल उसका है हमारी स्किन के, तो मेलानिन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही डार्क स्किन होगी। तो अब क्या है कि दो तरीके हैं। एक तो ये कि मेलानिन को हम बनने से रोक दें, यानी कि टायरोसिनेज जो मेलानिन बना रहा है हम उसको ब्लॉक कर दें तो टायरोसिन एंजाइम अपना काम नहीं करेगा, तो मेलानिन नहीं बनेगा। अब दूसरी तरीका ये हो सकता है कि मेलानिन बन गया मेलानोसाइट्स के अंदर, तो उसको हम अपर लेयर ऑफ स्किन्स में जाने से रोक दें, यानी स्किन की जो टॉप लेयर है वहाँ जाने से हम रोक दें ताकि ये वहाँ जाके कलर प्रोड्यूस ना करे, तो डार्क ना हो हमारी स्किन। तो दो तरीके हो गए अभी तक हमें जो पता चले कि एक तो हमने इसको मेलानिन को बनने से रोक दिया, दूसरा हमने इसको अपनी जिल्द के ऊपर वाली लेयर में जाने से रोक दिया ताकि वहाँ जाके हमारी रंगत को काला ना करे। तो अब हम देख लेते हैं कि अब ये हमें समझ आ गया प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं कि जो स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन हैं यानी कि ग्लूटाथायोन वगैरह, ये क्या चीज़ है। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है। तो अब देखें कि ये इसका क्या काम है कि ये डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है, फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। लेकिन ये सारे काम अच्छी इसकी अच्छाइयाँ और खूबियाँ होने के बावजूद ये उन दोनों कामों में हेल्प नहीं करता जिनसे हमारी स्किन का रंग काला या गोरा होता है, क्योंकि ये टायरोसिनेज को नहीं रोक सकता, ये मेलानिन को बनने से नहीं रोक सकता, और उसके बाद ये मेलानिन को मेलानोसाइट से निकल के स्किन के अपर लेयर्स में जाने से भी नहीं रोक सकता। तो जो 1 to 2% इफेक्ट मैंने आपको बोला था कि मेलानिन ये इसका ग्लूटाथायोन का यानी स्किन वाइटनिंग इंजेक्शंस का आ जाता है, वो क्यों आ जाता है मैंने कहा था आगे चल के बताऊँगी। वो फ्री रेडिकल्स को बनने से रोकने की वजह से आ जाता है, यानी ये सेल डैमेज को रोकता है ग्लूटाथायोन। तो डेड स्किन जो उसको रिमूव करता है लेकिन मज़ीद सेल डैमेज को रोकता है। तो मज़ीद सेल डैमेज जब नहीं होता तो किसी हद तक स्किन बेहतर हो जाती है। तो जब स्किन बेहतर होती है हमारी तो वो फील होता है कि जैसे कलर भी उसका इम्प्रूव कर गया, स्किन की ओवरऑल टेक्सचर और चीज़ें बेहतर होती हैं, तो लगता है स्किन का कलर भी इम्प्रूव कर गया है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर ये नहीं तो ग्लूटाथायोन नहीं तो क्या। तो अब हम उसमें हमें इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो कि टायरोसिनेज को या तो काम करने से रोकें और या फिर उस मेलानिन को ऊपर जाने से रोकें। तो टायरोसिनेज को जो काम करने से रोकती हैं ऐसी क्रीम्स, FDA अप्रूव्ड क्रीम्स मार्केट में मौजूद हैं जिनसे कि जो इस एंजाइम को ब्लॉक करती हैं और वो स्किन को फेयर करने में हेल्प कर सकती हैं। लेकिन उनमें आपने जब भी लेनी है तो बहुत सारी क्रीम्स हमारे पास मार्केट में आती हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं मैंशन होता, बस ये लिखा होता है यूज्ड। मैंने बल्कि भी थोड़े दिन पहले एक क्रीम ख़रीदी तो उसके ऊपर बस ये मैंशन था, वो नाइट क्रीम और डे क्रीम के लिए लिहाज से, मतलब दोनों अलग अलग उसके वो थे, जार्स थे, लेकिन उनके ऊपर दोनों के ऊपर मेंशन कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये लिखा हुआ था यूज़ डेली इन डे एंड यूज़ डेली एट नाइट। तो मतलब उसमें कोई भी चीज़ मेंशन नहीं थी। तो मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि उसे देखना कि उसके अंदर कोई स्टीरॉइड्स, उसके अंदर कोई मरकरी, कोई ऐसे हैवी मेटल्स मौजूद ना हो जो कि कल को मेरी जल्द को नुकसान कर सकें। तो ये चीज़ आपने ख़रीदते हुए ज़रूर देखना है। इसलिए लोकल क्रीम्स ख़रीदने की बजाय मेडिकेटेड जो कि FDA अप्रूव्ड क्रीम्स हैं वो आप ख़रीदें। मैं बहुत नाम तो ले सकती हूँ लेकिन मैं नाम नहीं ले रही यहाँ पे, क्योंकि मार्केटिंग और वो सब चीज़ों में आ जाती
जाता है तो मैं डेफिनेटली, लेकिन अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपको ऐसी क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर दें या एडवाइस कर दें कि जिनके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं और वो स्किन फेयर करने में, मतलब कलर अच्छा करने में आपको हेल्प कर सकती हैं। और दूसरा, उसके अलावा एक ऐसी क्रीम्स हम लें ये जो कि मेलानिन को स्किन के अपर लेयर्स में मूव करने से रोकती हैं, तो ऐसी भी क्रीम्स एफडीए अप्रूव्ड मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ जिक्र करना चाह रही हूँ वो ये है कि जो हमारे यहाँ मार्केट में 3 क्रीमों का मिक्स, मार्केट में नहीं बल्कि अमूमन घरेलू टोटकों में इस्तेमाल होता है, 3 क्रीमों का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, जिसके अंदर स्टेरॉइड्स भी आप मिक्स कर लेते हैं और 3 वो कलर फेयर करने में इफ़ेक्टिव है, लेकिन वो आपको इस्तेमाल क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसके अंदर मरकरी है। और होगा क्या कि 3 चीज़ें जब डाल के आप इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्टेरॉइड्स के साथ क्या होगा कि स्टेरॉइड्स भी उसके अंदर होते हैं, तो एक तो अनवांटेड फेशियल हेयर आ जाएंगे, चेहरे पे बाल आ जाएंगे अनवांटेड, जिनकी ज़रूरत नहीं है और वो कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आप कोई कहेगा कि वो ख़त्म हो जाते हैं तो वो नहीं ख़त्म होते। दूसरा, स्किन थिन हो जाती है। स्किन थिन होने की वजह से क्या होगा कि ब्लड वेसल्स, जो हमारी खून की नालियाँ हैं बारीक बारीक चेहरे के ऊपर, वो वाज़िया होने लगती हैं और वो एक बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं देती हमारे चेहरे के ऊपर। फिर दूसरा, जब हम बाहर धूप में निकलते हैं तो वो उनकी वजह से हमारे चेहरे पर जलन ज़्यादा महसूस होती है। और तीसरा सबसे बड़ा जो नुकसान होगा मरकरी के ओवर यूज़ की वजह से, इस क्रीम में मरकरी भी इस्तेमाल होता है, तो मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है इस क्रीम के इस्तेमाल की वजह से। और ये इरिवर्सिबल है। तीनों चेंजेस जो मैंने आपको बताए ये इरिवर्सिबल हैं। जब आप क्रीम का इस्तेमाल छोड़ भी देंगे तो ये अगर एक दफ़ा नुकसान हो चुका है तो ये रिवर्स नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप हमेशा ये घरेलू टोटके इस्तेमाल करने से और दूसरा ऐसे एस्थेटिक क्लिनिक्स पे जाने से गुरेज करें जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिए बगैर बाकी सारे ये ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें दी जाएंगी और आपको फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए अपने पैसे 1.5-2 लाख रुपया जो ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाने पे और आपने ख़र्च करना है, उससे बेहतर है कि अपने मौसम का फल खाएं, अपनी खुराक पे ध्यान दें और अपनी नींद पे ध्यान दें, अपने खुश रहने पे ध्यान दें, ताकि आपकी जल्द पे आपकी इन सारी चीज़ों के मनफी असरात ना आए, तो आपकी जल्द जो है वो जवान और मतलब यंग एंड बेबी स्किन रहे। तो एक बात जो मैं आपको यहाँ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि अभी आप में से बहुत सारे लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो ये समझ रहे होंगे कि ये क्या बात कर रही हैं कि मैंने तो इंजेक्शन लगवाए थे, मेरा तो रंग गोरा हुआ और मुझे तो फ़ायदा महसूस हुआ, मेरे फलाने ने लगवाए थे उसका भी कलर फेयर हो गया, उसका भी कलर बेहतर हुआ, तो मैं भी लगवाऊंगा या लगवाऊंगी। तो उसमें एक वजह ये है, मैंने बताना ज़रूरी इसलिए था कि जब आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो साथ आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं यही क्रीम्स, एफडीए अप्रूव्ड क्रीम्स, जिनका मैंने जिक्र किया है कि जो टायरोसिनेज इनहिबिटर्स जिनके अंदर होते हैं या फिर जो मेलानिन की मूवमेंट को रोकती हैं, तो वो क्रीम्स भी आपको साथ एडवाइस की जाती हैं। तो वो चेहरे पर लगाने के लिए आपको दी जाती हैं कि आपको बता देते हैं कि साथ साथ आप कुछ मंथ्स के लिए ये क्रीम भी इस्तेमाल करें ताकि इंजेक्शंस का बेहतर आपको असर मिले। तो वो होता क्या है कि वो इतने अरसे में क्रीम्स इस्तेमाल करने से आपका कलर फेयर हो जाता है, तो आपको लगता है कि शायद वो इंजेक्शंस ने स्लोली असर किया है। तो इसको जांचने का एक आसान तरीका है कि जिसने इंजेक्शंस लगवाए हों आप उसका, और अगर वो क्रीम्स भी साथ इस्तेमाल कर रहा है, उसको एडवाइस की गई हैं, तो आप उसका कलर देख लें। उसका जो फेस का कलर है वो फेयर होगा और जो बाकी बॉडी का कलर है, हाथों का, पाँव का, बाकी स्किन का कलर जो है वो निस्बतन डार्कर होगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इंजेक्शंस तो खून में गए थे तो उनको तो सारे जिस्म पे असर करना चाहिए था, उन्होंने सारे जिस्म पे असर नहीं किया क्योंकि उनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो सारे जिस्म पे जो चीज़ क्रीम्स जो हैं वो अगर मुंह पे लग रही हैं, चेहरे पे लग रही हैं क्रीम्स और उन्होंने चेहरे का कलर चेंज हो गया है, बेहतर हो गया है पहले से, तो इसका मतलब है कि फ़ायदा सिर्फ क्रीम्स ने दिया है, इंजेक्शंस ने कोई फ़ायदा नहीं दिया। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक छोटा सा आपको मैंने हैक बता दिया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दें और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।